हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि पालमपुर में लैंड किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की गई है और आज हम देखेंगे हु विल प्रोवाइड द लेबर, मतलब खेती के लिए लेबर कौन प्रोवाइड करेगा। तो किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़रूरी होती है लैंड, पर लैंड के बाद हमारे पास कोई काम करने वाला भी होना चाहिए जो हमें वो काम करके देगा। तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं लेबरर्स और वर्कर्स। और फार्मिंग ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। छोटे किसान जो होते हैं, जिनकी ज़मीनें छोटी होती हैं, वो खुद और अपनी फैमिलीज़ के साथ अपनी लैंड को कल्टीवेट करते हैं। वह अपना सारा काम वो खुद करते हैं, हार्वेस्टिंग से लेकर दवाइयों का छिड़कना, हर एक चीज़ वो खुद करते हैं। पर जो बड़े किसान होते हैं, जिनकी ज़मीनें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो खुद तो करते ही हैं, साथ में वो कुछ फार्म लेबरर्स को भी हायर कर लेते हैं। यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनके पास खेती के लिए कोई ज़मीन नहीं होती, तो वो आकर इन बड़े किसानों के खेतों पर काम करते हैं, जैसे कि फ़सल की कटाई करना हुआ, दवाइयाँ छिड़कना हुआ, और फिर उसके बदले उनको उसके पैसे मिलते हैं। फार्म लेबरर्स या तो वो होते हैं जिनके पास बहुत ही छोटी मोटी ज़मीनें होती हैं, या तो फिर होती ही नहीं। फार्म लेबरर्स दूसरों की ज़मीनों पर काम तो करते हैं, पर इनका उन ज़मीनों पर कोई हक नहीं होता, बल्कि ये जो भी काम करते हैं उसके बदले इन्हें पैसे मिलते हैं। बड़े किसानों से या तो पैसे मिलते हैं या फिर इनके काम के बदले इन्हें कुछ फसल मिल जाती है, और कभी कभार इनको खाना भी। तो एक फार्म लेबरर कितना कमा लेता है ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे काम कर रहा है, किस जगह पे, और वो जिस खेत में काम कर रहा है वहाँ पे कौन सी फसल उग रही है, और वो जिसके ज़मीन पे काम कर रहा है उसने उसको किस तरह का काम दिया है, काटने का या फिर बोने का या फिर दवा छिड़कने का, किस तरह का काम है। इस चीज़ पे उसकी तनख्वाह डिपेंड करती है, उसको किस तरह की फसल मिलेगी वो डिपेंड करती है, और किस तरह का खाना मिलेगा ये भी डिपेंड करता है। तो अब हम एक फार्म लेबर की स्टोरी पढ़ते हैं, डाला की। तो डाला एक फार्म लेबर है जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, और वो पालमपुर में काम करता है डेली वेजेस पे, मतलब वो जिसके खेत में काम कर, वो रोज़ अपने खेत में उस डाला से काम करवाता है और शाम को उसको उसके काम के पैसे दे देता है। जिसका मतलब है ये है कि डाला को हमेशा काम की तलाश करनी पड़ती है। एक जगह काम ख़त्म हो जाता है तो उसे दूसरे के खेत पे काम की तलाश करने के लिए जाना पड़ता है। गवर्नमेंट के हिसाब से एक फार्म लेबरर को डेली के हिसाब से 115 रुपये मिलने चाहिए, पर डाला को सिर्फ 80 रुपये मिलते हैं। यहाँ पर फार्म लेबरर्स के बीच भी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहता है। ये फार्म लेबरर्स कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। डाला अपनी परेशानी रामकली से शेयर करता है, जो एक दूसरी फार्म लेबरर है। डाला रामकली से शेयर करता है कि आजकल हमारे पास काम बहुत कम है, हमें सिर्फ जो थोड़ा बहुत काम मिलता है वो हमें सिर्फ बड़े किसानों से मिलता है। तो रामकली कहती है कि हमारे गांव का एक बड़ा किसान है घनश्याम, उसने फसल काटने के लिए एक मशीन खरीद ली है। जिसका मतलब ये है कि जब फसल काटने का सीज़न आएगा तो उसमें हमें उससे बिल्कुल भी काम नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास एक मशीन अवेलेबल है अब। जिस पे डाला कहता है कि हाँ, यहाँ के बड़े किसानों के पास हर काम के लिए अब एक मशीन अवेलेबल है, जैसे कि ट्रैक्टर्स, प्लॉइंग मशीन और हार्वेस्टर्स। यहाँ तक कि वीड्स हटाने के लिए भी उनके पास स्प्रे है, जिसके लिए उनको सिर्फ स्प्रे छिड़कना पड़ता है और वीड्स हट जाते हैं। जिस पे रामकली कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि इस बार खेतों में काम नहीं मिलेगा, तो मुझे ईंट के भट्टे पे काम ढूंढना पड़ेगा। जिस पे डाला रामकली से बताता है कि हाँ, मैंने लास्ट ईयर 2000 रुपये उधार लिए थे गांव के एक लोकल मनी लेंडर से, और मुझे उसे चुकता करने हैं, पर मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं इतना भी नहीं कमा पाता कि मैं ठीक से 2 टाइम का खाना अपने फैमिली को प्रोवाइड कर सकूं, तो मैं ये उधार कैसे चुकता करूंगा। जिस पे रामकली रिप्लाई करती है कि मेरी सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है तुमसे, मैंने पहले मनी लेंडर से कुछ पैसे उधार लिए थे जो मैं चुकता नहीं कर पाई, तो अब मनी लेंडर्स तो मुझे पैसे देते ही नहीं हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि फार्म लेबरर्स कितने प्रॉब्लम में होते हैं, स्पेशली मॉडर्न फार्मिंग से उनकी प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ गई, क्योंकि हर काम के लिए मशीन्स अवेलेबल हैं, इसलिए उनका काम कम होता जा रहा है।